हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप ये प्रोग्राम हमारी वजह से थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि आप सभी लोग एक ऐसे काम के लिए समय निकाल पाए जो कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राय उसे हम महत्वपूर्ण मानते नहीं हैं। आपको बताया तो गया है ना कि यहाँ पर क्या होने वाला है 2 दिन में, क्या होने वाला है? गीता के ऊपर चर्चा होगी, कोई प्रवचन नहीं होगा, चर्चा होगी। चर्चा में क्या होता है, हम भी बोलते हैं और आप भी बोलेंगे। तो 2 दिन हम समझेंगे यहाँ पे कि भगवत गीता क्या है, क्या वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जरूरी है तो क्यों है, अच्छा किसके लिए जरूरी है, पुरुष के लिए जरूरी है, स्त्री के लिए जरूरी है, ब्राह्मण के लिए जरूरी है, शूद्र के लिए जरूरी है, नौकरी वाले के लिए जरूरी है, बिजनेस वाले के लिए जरूरी है, बेरोजगार के लिए जरूरी है, युवा के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, किसके लिए जरूरी है, या मानव मात्र के लिए जरूरी है। ये बात हम 2 दिन यहाँ बैठ के चर्चा करने वाले हैं। कोई चीज यदि हमें बड़े आराम से मिल जाती है ना, तो उस चीज की हमको कद्र नहीं रहती है। इस बात को आप सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नए बच्चे नहीं मानते होंगे तो पुराने लोगों के पास चले जाओ जो 40-50 साल पुराने हैं। अच्छा, 50 साल पहले यदि आपको साइकिल मिलती, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती कि साहब पहले 70% लाओ, 80% लाओ और ये करो और वो करो, तब जाके आपको साइकिल मिलती और आप साइकिल चलाते, सीखते। वो जो आनंद आपने महसूस किया, और एक अब आपको स्कूटर मिला या मोटरसाइकिल मिली, क्या वो मोटरसाइकिल भी उस साइकिल की आनंद की तुलना कर सकती है? क्या आज वो साइकिल आज के बच्चों को हम दें तो क्या उनके दिलों में वो आनंद हो सकता है? नहीं। हमारे दिलों में तो था। क्यों था? ये गीता पूरे विश्व में पूज रही है, पूरे विश्व में। बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक, पॉलिटिशियन, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, जो भी करोड़पति, अरबपति, जो कि हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं कि साहब बिल गेट्स, जो भी बड़े से बड़ी फिगर है दुनिया में, बड़ी से बड़ी, जो बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं हर क्षेत्र में, वो भी भगवत गीता को प्रणाम करते हैं, मानते हैं। लेकिन क्या हम भारतीय भी उसी तरीके से मान लेते हैं? प्राय हमारे दिमाग में भगवत गीता की उतनी कदर क्यों? क्योंकि हमको ये आसानी से मिल गई भारत में। बचपन से नाम सुनते हैं, ये अलग बात है कि हमने नाम ही सुना है। हमारे घरों में गीता पढ़ी है, लेकिन हमने पढ़ी बहुत कम है। मैं हर सेमिनार में हाथ उठवाता हूं जिन्होंने पढ़ी है। देखिए, किसी पान वाले की दुकान पे डायलॉग सुन लिया हो कि गीता में कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यही तो है। ये डायलॉग है पान वाले का। ना तो डायलॉग देने वाले ने पढ़ी, ना व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाले ने पढ़ी। मैं पूछ रहा हूं, ऐसे कोई सज्जन भगवान की कृपा से जिन्होंने एक बार तो पूरा पढ़ा, चाहे महीना लगा, 6 महीने लगे, चाहे साल लगा, एक बार जिसने पूरे 700 श्लोक देखे, अब उसके बाद समझ में आए चाहे नहीं आए, ऐसे कितने सज्जन हैं? चलिए आपके यहाँ तो 3-4 लोग हाथ खड़े हो गए, फिर भी अच्छी बात है भाई।
इनके लिए जरा ताली तो बजा दो आप, इन्होंने कोशिश तो की। अच्छा, हम यदि दूसरे धर्म की बात करें कि ऐसे कितने मुसलमान हैं जो नमाज अदा नहीं करते, जो मस्जिद नहीं जाते, जो अपने धर्म को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पढ़ते। वहां पे ये 4-5 हाथ तो नहीं होने वाले में उठेंगे और बाकी 95% हाथ किस में उठेंगे? क्रिश्चियनों में देख लो, जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे विश्व में, उनके भी 95% हाथ उठेंगे कि हाँ हम जाते हैं, हम सारा धर्म मानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, हमारे खून में है, हमारे व्यवहार में है। तो फिर हमको क्या हो गया भाई? हम तो सर्वोच्च हैं, सबसे ऊंचे हैं, हमें क्या हो गया? इन पिछले 50 सालों में ही हमने क्या प्रगति करी ऐसी कि प्रगति की आंधी में हम उड़े जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ कट रही है बिल्कुल। और आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूं गीता की, जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक बात कि गीता की हमारे यहाँ जरूरत क्यों है। मैंने कहा ना, जितने सारे नाम लिए, किसको जरूरत है? तो मैं अब आपको उत्तर दे रहा हूं, किसको जरूरत है गीता की? जो मनुष्य है, जिसके पास ऐसा थोबड़ा है, उसको जरूरत है। बोलो, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके पास है? हाँ है, उसके पास भी ऐसा ही थोबड़ा। और क्या? जो गरीब है, सब्जी का ठेला चला रहा है, क्या उसके पास भी है? हाँ, तो उसको भी जरूरत है। वो अमीर है, कोई पंडित है, कोई मूर्ख, सबको जरूरत है गीता की। क्यों जरूरत है? ऐसा क्या है भाई? हमारा तो काम चल गया बिना गीता के। हम तो देखो 60 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हमने गीता का कक्खा भी नहीं पढ़ा, ABCD भी नहीं पढ़ी, और हमारी दुकान बढ़िया चल रही है, हमको नौकरी मिल गई, हमारी तो लाइफ बहुत टॉप की चल रही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पेड़, कोई भी वृक्ष हम लें, उसको यदि हमको बढ़ाना है, अच्छा जो है उसमें फल फूल लाने, तो हम उसमें पानी कहां देते हैं? अच्छा, दिखता क्या है? जड़ दिखती है कि पेड़ दिखता है? जड़ दिखती नहीं है, तो जो दिख रहा है उसकी कदर नहीं कर रहे हो, जो नहीं दिख रहा है उसमें पानी दे रहे हो। क्यों भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बेतिया वाले भी जड़ में ही पानी देते हैं, वो तो मुझे ही पता है, कोई जयपुर वाले अलग से थोड़ी देते हैं। हाँ, क्योंकि जड़ में यदि हम पानी देंगे तो पूरे पेड़ का पोषण हो जाएगा। उसके एक एक पत्ते में, एक एक डाल में जहां जैसा कुछ चाहिए उसको, पानी, खाद, न्यूट्रिशन, विटामिन, वो सब पहुंच जाएंगे, सिर्फ पेड़ में पानी। तो अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचना चाहिए, उसको सोचना ही चाहिए, सोच सकता है कि ये संसार तो दिखता है, दिख रहा है ना संसार, तो क्या इसकी भी कोई जड़ होगी या अपने आप ही चल रहा है? आज हम बने, 84 लाख योन हमनी, सूर्य चंद्रमा तारे बने, ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, एक मिट्टी से हजारों तरह के फूल आते हैं। इस प्रकृति का सौंदर्य देखें, हम इस प्रकृति की एक एक चीज को देखें जिसके वैज्ञानिक अभी तक इसका ज्यादा पता। अरे प्रकृति छोड़ो, इस शरीर को देख लो आप, इस शरीर के बारे में जितना हम जाने, नहीं जाने जब तो अलग बात है, फिर तो ठीक है, उनको तो प्रणाम है। जानेगा उसकी आंखें फटेंगी। एक एक इसका सिस्टम प्रकृति का हम देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हार्ट का, ब्रेन का, नाक का, कान का, रोम छिद्रों का, आंख का, सबका बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। वैज्ञानिक इसको खोज नहीं पाए, ऐसा जबरदस्त मशीन है ये दुनिया की, इसके बराबर कोई मशीन नहीं है। तो ये जो सब दिख रहा है, इसकी भी कहीं कोई जड़ होगी या नहीं होगी? और यदि हम उस जड़ के बारे में जाने ही ना, हमें जड़ के बारे में पता नहीं हो, और पेड़ को हमको पोषित करना है, और हम जो है स्प्रे कर रहे हैं एक एक पत्ती पे और उस पे, लेकिन जड़ में, जड़ सूख रही है, जड़ में जो है कीड़े पड़े हुए हैं, जड़ में जंग लग रही है, तो क्या वो पेड़ बढ़िया रहेगा? बस ये गीता हमको यही बताने वाली है कि इस पूरे सिस्टम का, इस मानव समाज का, इस सृष्टि की जड़ कहाँ है। और जड़ का यदि पोषण हो गया तो अपने आप सारा काम होगा। इसलिए गीता को यूजर्स मैनुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन जीने की कला। इसका जो है ना टाइम बढ़ा दो। लैपटॉप किसका है ये? जिसका भी लैपटॉप है भाई वो टाइम बढ़ा दे इसका, है ना, जो स्लीप आउट टाइम है ना वो बढ़ा दो।
है ना। इसको स्लीप आउट टाइम इसका 15 मिनट या आधा घंटा कर दो। आप कोई मोबाइल लाएं और आप पहली बार मोबाइल लाएं मान लो, या कोई भी चीज लाएं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाएं, तो उसके साथ कोई चीज आती है, लिखा रहता है उसमें कि भैया इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। सपोज आप जो है ओवन लाए, माइक्रोवेव ओवन लाए, और उसमें लिखा है कि साहब इसमें जो है इस तरह के बर्तन नहीं रखे जाने चाहिए, इस तरह के रखे जाने चाहिए। तो वो आप कब पढ़ोगे? उसको यूज करने से पहले पढ़ोगे उस दिशा निर्देश को, या उसको यूज कर लोगे तब पढ़ना चाहिए? उसको कब पढ़ना चाहिए? पहले ही पढ़ना चाहिए। यदि हमने नहीं पढ़ा तो हो सकता है हम उस चीज को खराब कर दें, या उसका जो वास्तविक बेनिफिट है वो हम नहीं ले पाए। इसलिए भगवत गीता को बचपन से ही पढ़ना चाहिए। मैंने आपके चरणों में वंदन किया, वो इसीलिए किया कि आदरणीय ब्रजेश जी की प्रेरणा से आप सब कम से कम इतना समय निकाल के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में बैठे तो हैं, आए तो हैं कि चलो देखें तो सही कि आखिर में गीता है क्या, क्या है वो, क्या करेगी हमारे जीवन में। इसके लिए आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ये यूजर्स मैनुअल जो कि जीवन जीने की कला सिखाता है, हर रिश्ते के बीच में क्या संबंध है, वो रिश्ता हमको क्यों मिला, कोई हमारा माता पिता क्यों है, कोई पति पत्नी क्यों है, क्या ये सब प्रारब्ध से है या हम चूज करते हैं, हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, ये सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये बनाया किसने, इन सब प्रश्नों के आखिर हम कौन हैं, हम कौन है। क्योंकि ये शरीर जो हम अभी अपने आप को मान रहे हैं, ये शरीर तो एक दिन जन्मा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो गीता देने वाली है ना। भगवत गीता किसने किसको कही, जरा युवा बैठे हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूं मैं। मुझे अच्छा लग रहा है कम से कम 8-10 युवा जो है, वरना तो हमारे युवा तो बिल्कुल जो है गीता और महाभारत जैसी चीज़ों से दूर ही हट गए हैं। अब इनको कैसे लाया गया है, पकड़ के या कैसे इच्छा से आए मुझे नहीं पता, लेकिन चलो आए तो सही। तो गीता किसने किसको कही और कहाँ कही, बताओ भाई, बोलो, डरो मत, ये परिवार है। हाँ बोल दो बस, मस्ती से आराम से, 2 दिन मस्ती करेंगे यहाँ, कोई ज्यादा फालतू टेंशन नहीं लेंगे। कहाँ कहा? हाँ जगह कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में। कितने श्लोक है इसमें? अभी मैंने बता दिया इसलिए 740 नहीं है, 700 ही है, 700 ही श्लोक हैं। अच्छा, भगवान ने उपदेश दिया क्यों? ऐसी क्या बात आ गई? और उपदेश भी कहां दिया बताओ? युद्ध में। चलो, महाभारत के युद्ध में, जहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं खड़ी हैं। कितनी सेनाएं? दोनों तरफ कितनी सेनाएं? 18 अक्षौणी सेना। अब अक्षौणी का आपको मतलब पता नहीं होगा, तो करीब 18 अक्षौणी मतलब 40 लाख लोग खड़े हैं वहां पर। कितने? 40 लाख लोग खड़े हैं। बेतिया की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख है, तो ऐसा मान लो 12 बेतिया खड़े हैं वहां, 4 इधर और 8 इधर, ऐसे खड़े हैं वहां, इतना बड़े, इतने लोग खड़े हैं। तो ऐसे युद्ध में जब बड़े बड़े वीर महावीर, जहाँ पे प्राणों का पता नहीं, आधे घंटे बाद 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, ऐसे में बताओ भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अच्छी जगह है कोई उपदेश देने की? है? क्यों दिया बताइए, क्यों दिया? हम उसी से चालू करेंगे। कर्म से विमुख हो गया। अब ये कर्म हम सबका कैसे डिसाइड होता है? अर्जुन तो ये कह रहा है, अर्जुन तो ये मान रहा है कि आप जो मेरे को कह रहे हो वो मेरा कर्म, मैं तो जंगल जाके तपस्या करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ये खून खच्चर में फंसने वाला, ये बेकार चीज है। खून करना, बताओ, किसी की हत्या करना अच्छी चीज है कोई? लेकिन कृष्ण कह रहे नहीं, तेरे को युद्ध करना। तो अर्जुन को डिसीजन लेना है, और डिसीजन आदमी कब ले पाएगा? जब उसको पहले तो अपने बारे में पहचान हो कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, और
जब मैं कौन हूं उससे डिसीजन होगा कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। जैसे कि आप अपने आप को पिता मानते हैं मान लो, तो अब समझ में आ गया, पिता का कर्तव्य कर्म लागू हो गया आपके ऊपर। आप पुत्र मानते हैं, आप पत्नी मानते हैं, आप पति मानते हैं, आप भाई मानते हैं, आप मानते हैं कि मैं तो भारतवासी हूं, तो भारतवासी का कर्तव्य कर्म आ गया। तो ये कर्तव्य कर्म जो है ये कैसे डिसाइड होगा, ये गीता बताएगी। ये असली चीज है गीता की। और कर्तव्य कर्म हम सबको करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 अध्याय के 5वें श्लोक में एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण कर्म किए बिना रह नहीं। कोई के साथ मैं तो सो जाऊंगा, हाँ तो सोना भी कर्म है। कोई के साथ मैं तो ऐसे समाधि में बैठ जाऊंगा, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, ये भी कर्म है। सांस लेना भी, अरे सांस लेना छोड़ो, ये जो सेल्स हैं करोड़ों अरबों, इसमें जो क्रियाएं चल रही हैं ये सब मानसिक शारीरिक सारे क्या है, ये कर्म है। तो कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणम भी जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ही वशई कर्मी सर्वे प्रकृति जैर्गुणे, ये भगवान बोलते हैं 3.5 में। तो जब हमको कर्म करना ही है, और भगवान कह रहे हैं कर्म करने से तू बंधन में पड़ता है और कर्म करने से ही तेरी मुक्ति हो सकती है। कौन सा कर्म? कर्तव्य कर्म। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है, बड़ा जबरदस्त शास्त्र है, जो हमको ये बताएगा, बहुत प्यारी बात बताने वाला है कि हम जो भी कर्तव्य कर्म अभी कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैं जो भी कुछ हूं मेरी एक अहमता है, तो उसी कर्तव्य कर्म को यदि मैं गीता के हिसाब से कर दूं तो भगवान कह रहे हैं तेरे जीवन में खूब आनंद, खूब शांति, परम सुख तुझे प्राप्त हो जाएगा। तेरे जीवन में तनाव, चिंता, भय ये रहेंगे ही नहीं। हमारे सबके जिंदगी में भय है या नहीं है? है भाई, कोई माने चाहे नहीं माने, कई लोग उतर करते हैं, लेकिन भय है। अरे भय छोड़ो, हमारा बच्चा 2 बजे स्कूल से नहीं आए, 2:30 बज जाए, तो बोलो हमारे मन में कोई अच्छे विचार आते हैं? नहीं आते। नौकरी का भय रहता है, रिलेशन का भय रहता है, कई सारे भय रहते हैं। तो हमारा जीवन तनाव और भय से दूर नहीं है। तो गीता हमको ये बताती है हम जहां हैं, जो कर रहे हैं, नया कर्म नहीं करना है, जहां हैं जो कर्म कर रहे हैं हम उसी को गीता के हिसाब से यदि करने लग जाए। आप कैसा, मैं तो सब्जी बेचता हूं, बहुत अच्छी बात है, कोई संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, गीता के अनुसार। आप कैसा, हम तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, हमें कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, हम अफसर हैं, बहुत बढ़िया। आप जो कुछ हैं, गीता का ये कहना है, जो कुछ हैं आप, और जैसे हैं और जहां हैं और जो कर रहे हैं, वही कर्म यदि हम गीता के हिसाब से करेंगे तो भगवान कहते हैं हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हमको गीता बताएगी। लेकिन पहले हम ये समझें कि हम जो मनुष्य योनि में हैं, क्या हम और बाकी सबसे बेहतर हैं क्या? हम तो मनुष्य योनि में भी आके रोते रहते हैं, अपनी गरीबी को, अपनी किस्मत को, और बहुत सारी चीजों के लिए रोते हैं हम। प्राय हमको जो मिल गया है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा दुख में बनाते हैं। लेकिन गीता हमको समझाएगी कि आपको जो कुछ मिला है, जो परिवार मिला, जो धन संपत्ति मिली, जो शोहरत मिली, जो आपके जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, एक सिस्टम से आ रहे हैं। गीता बताने वाली है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। मेरे को लगता है ये मेरे से बहुत बढ़िया है, अरे तो भाई इसके पीछे कोई सिस्टम है। हाँ, उसके बाद भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, वो अलग बात है। तो क्या हम कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़े, पशु, पक्षी, क्या इनसे हम बेहतर हैं या नहीं है? पहले हम इस पे चर्चा करें, क्योंकि जिस दिन हमको अपने बारे में जानकारी हो गई, किसके बारे में? मनुष्य योनि के बारे में, इस शरीर के बारे में, कि आखिर इस शरीर में क्या है, जब तक वो जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस शरीर का ठीक से सदुपयोग नहीं करेंगे। जो हम कर रहे हैं उस वही समझेंगे कि यही सबसे बढ़िया है। जैसे आपके पास एक पीतल की चैन है, मोटी वाली, तो वो पड़ी रहती है घर में, कहीं खिड़की पे पड़ी रहती है, कहीं
तो आप आराम से पढ़ रहे हो, कोई पहन भी देते हो, कोई पटक भी देते हो। लेकिन एक दिन कोई जौहरी आए आपके घर पे नाश्ता करने और वो एकदम से कहे कि अरे ये इतनी मोटी चेन, ये तो प्योर सोना है। वो कहते साहब हमारे दादी अम्मा से चली आ रही है, तो ऐसी पड़ी रहती है, हमें तो पीतल की बताई, तो हम तो पीतल की मान रहे हैं इसको। और वो यदि ये बता दे कि ये प्योर सोना है, ऐसा सोना तो आजकल होता भी नहीं है, तो बोलो अब क्या करोगे उस चैन का, पीतल की चैन का? हैं? हाँ, अब जो करना है वो आप सब जानते हो। अब उसको आप ऐसे ही पटक नहीं सकते। जैसे ही पता चला कि ये पीतल नहीं, ये सोना है, चेंज हो गया मामला एकदम से। बस तो ऐसे ही पता चलना चाहिए कि ये है क्या सिस्टम, ये मनुष्य शरीर, आखिर इसमें कोई वीटो पावर है क्या, या ये बस ऐसे ही मिला है कि आए, बड़े हुए, नौकरी की, पैसा कमाया, परोपकार किया, बच्चे पैदा किए और मर गए, बुढ़ापे में आ गए। क्या इसी के लिए मिला है? क्या यही करना है? ऊंचे से ऊंचे काम किए, पुण्य किया, परोपकार किया, खाया पिया, मौज किया और चल दिए, क्या इसलिए मिला है या किसी और चीज के लिए मिला है? इस पे हम थोड़ी देर विचार करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों से, गधा घोड़ा हाथी, इनसे हम श्रेष्ठ हैं या नहीं हैं? मेरे को देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, 2 दिन हम लोग, जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ प्रवचन मूड में नहीं बैठे हैं, ऐसे भारी भरकम होके नहीं बैठे। थोड़ा एक परिवार है, खिलखिलाएं, आराम से बात करें। कोई प्रश्न आए मन में, आपके दिमाग कह रहा है कि नहीं ये बात गलत है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो पूछें उसको, है ना? आप पूछेंगे 10 लोगों का सॉल्यूशन होगा। ये डरे नहीं कि मैं ये कैसे पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, पूछिए। कई लोग दिल में कहेंगे वाह कितना बढ़िया पूछा, हमारा भी यही था, है? तो थोड़ा रेस्पॉन्ड करें, बात करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या हम उनसे श्रेष्ठ हैं? क्या, किस मायने में श्रेष्ठ हैं बताओ? अच्छा, गाय का बच्चा पैदा होता है, भेड़ का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर में खड़ा हो जाता है? और हमारे क्या हाल है? साल भर तक जो है पूरे घर वाले जो है सेवा करते हैं, रात और दिन, कहीं लैट्रिन और कहीं पेशाब और फलाना और ठिकाना, तब जाके खड़े होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी लुढ़कते पुढ़कते। बोलो कौन अच्छा रहा? अच्छा, हम बढ़िया खाते हैं कि बेकार खाते हैं? अपने दिमाग से, हम तो इंसान है ना, हमने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर रखे हैं। ये 56 भोग बेचारे जानवर तो जानते नहीं। और ये दुनिया भर की जो ये चलती रहती है थेरेपी, ये बनाओ और इससे ये बनाओ, कोई क्या बोलते हैं वो, कुकीज, तो है। तो ये हम बढ़िया चीज, हमें विटामिन, प्रोटीन, सब दुनिया भर की चीजें भी पता, बड़ा नॉलेज है हमको, डाइटिशियन भी है, कई लोग योग वोग भी करते होंगे। अच्छा, ये हम सब करते हैं ना भाई, अच्छे से अच्छा खाते ही हैं, फल फ्रूट भी है, 50 चीज है, वो सब सड़ा गला ऐसे ही। अच्छा, नेट रिजल्ट ले आओ अब मैं आपको बीमारियों के नाम बता रहा हूं। गाय भैंस को देखना एक तो, और एक अपने को देखना। घुटनों में दर्द, L4-5, L1 L2 L4-5, बीपी, हार्ट अटैक, टेंशन, डायबिटीज। बोलो हम अच्छे कि वो अच्छे? अरे भाई, गलत हो तो बताओ, गलत हो तो बताओ। तुमने किसी गाय को देखा है ऐसा कि भैया हमारे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं? गाय जो कहते हैं ना हम मीठा नहीं खाएंगे, हमारे डायबिटीज हो रही, ना, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग इस कोठे को भरते रहते हैं, सुबह भर लिया, शाम को भर लेंगे, दोपहर में भर लेंगे, और कोई परोस दे तो और खींच लेंगे। और जानवर गलत चीज नहीं खाएगा, जो उसको, आप जो शाकाहारी है वो मांस नहीं खाएंगे। वो बीमार पड़ जाए यदि जानवर गलत खा ले, उसको आप खिला के देखो, गाय भैंस में, ये जानवर में ये अकल है, वो लंघन करेगा, उपवास करेगा स्वतः ही। आप तो गांव के आदमी जानते हैं अच्छे से। वो यदि बीमार होगा तो 1 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं खा के अपने शरीर को ठीक कर लेगा। हमारे क्या हालत है?
हमारी जीभ पर कितना कंट्रोल है वो हम सब जानते हैं, मैं बता दूंगा और दोपहर में आपको, जब ब्रजेश जी और बढ़िया माल बनवाएंगे आपके लिए। अरे तो भाई आपने कहा ना श्रेष्ठ है, तो बताओ ना श्रेष्ठ कैसे, मैं तो उनको श्रेष्ठ बता रहा हूं, और आपने कहा हम श्रेष्ठ है, तो बताओ, बोलो। कर्म, कर्म हमारा खराब है। हाँ तो श्रेष्ठ क्यों है, जब वही तो पूछ रहा हूं, कर्म तो खराब है, चलो मान लिया, बेटा क्या हो रहा है, कर्म तो खराब है, श्रेष्ठ क्यों है, कुछ तो कारण होगा भाई। हाँ बताओ भाई साहब, नाम बता दो अपना। बहुत अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि दिमाग होता है हमारे पास और उनके पास दिमाग, सही कह रहे हैं क्या ये? ऐसा है, अब मैं आपको उदाहरण दूं क्या, 30 साल जिसको पालते पोसते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े सिलाते हैं और पूरा जीवन होम देते हैं, है ना, और वो टाटा बाय बाय करके चला जाता है, जो कहते हैं अरे यार तू ऐसा निकलेगा, हमको तो पता ही नहीं था, बुढ़ापे में तेने दगा दे दिया। और कुत्ते को तुम रोटी खिला दो 2-4-5 दिन, बोलो दगा दे देगा? पाल लो, मर जाएगा तुम्हारे लिए, गोली खा लेगा, लेकिन तुम्हारी दगा नहीं देगा। और हम में से ज्यादातर लोग अपने माँ बाप को दगा देते हैं, बोलो कैसा दिमाग है भाई ये। अच्छा जानवर क्या नहीं समझते बताओ, आप कुत्ते को रोटी दो आ जाएगा, डंडा दो तो भी आ जाएगा, भाग जाएगा, डंडा दो उसमें। ये रोटी देती हैं, आप डंडा देते, बोलो किसके पास जाएगा? तो दिमाग है या नहीं है? अपने बच्चों को नहीं पहचानते या बीमारी को नहीं पहचानते, क्या दिमाग चाहिए बताओ? गीता पढ़ानी है क्या हमसे? वो बिना गीता पढ़े अच्छे हमसे, बताओ भाई। दिमाग तो उनमें भी है, आपने बात सही कही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दिमाग उनमें भी, बल्कि उनमें इतना दिमाग है, कुत्ते की सूंघने की, बया का घोंसला देखा है? बया का घोंसला, बया एक पक्षी होता है, उसका घोंसला हम और आप 10 जने मिल जाए ना, 10 जन्म में बना नहीं सकते, इतना बढ़िया घोंसला उस चीज से। पशु पक्षियों में इतनी इंटेलिजेंसी होती है कि उस फील्ड के मास्टर होते हैं वो, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। तो भैया क्यों बैठे हो फिर? अरे बताओ, शक्ति होती है, तो वही बात लगभग इन्होंने अलग तरीके से कह दी है। सोचने समझने की शक्ति होती है किनमें? मनुष्य में और जानवरों में भी होती है, जानवरों में भी सोचने समझने की शक्ति होती है। देखिए एक चीज है जिसमें हम जानवरों से बिल्कुल अलग हैं, बेहतर है। आपने बुद्धि कहा, मैं बुद्धि नहीं कह रहा हूं, मैं विवेक कह रहा हूं। उनमें 4 चीजों के लिए तो बुद्धि है, 4 काम वो करते हैं पशु पक्षी सभी। कौन कौन से 4 काम? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम करते हैं। आहार खाना, समझ में आ गया? अब आपको ये आप देख लें, बड़ी अच्छी बात है, हर जानवर का, हर योनि का अपना जो आहार है, उसका जो आहार है, चाहे वो मिट्टी खा रहा हो, चाहे वो मल खा रहा हो, अपने आहार में जो संतुष्टि और जो आनंद होता है वो सबका बराबर है, कोई अलग नहीं है। हम 56 भोग खा ले, वो सूखी घास खा ले, मिट्टी खा ले, आनंद बराबर है। यदि आनंद नहीं आता तो खाता क्या? सुअर को देखा होगा आपने, सुअर मल के पीछे भागता है कि नहीं भागता है? भागता है ना। तो क्या लगता है उसको? टेंशन होती है खाके? अरे आनंद आता है भाई, उसका आहार है वो। जैसे हमारी इच्छा होती है 2 रसगुल्ले तो ले लिए, चलो एक और ले लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? अच्छा लग रहा है इसलिए तो ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो ले लोगे। तो हर पशु का जो आहार है उसमें उसकी संतुष्टि और तृप्ति और आनंद, कुछ भी कह लो, वो बराबर है। तो हम आहार के मामले में पशुओं से श्रेष्ठ, और बढ़िया आहार खा के भी मैंने हालत बता दी आपको, दुनिया भर की बीमारी हमने पाल ली। बोलो नहीं पाली क्या? आज बीमारी ज्यादा या 50 साल पहले ज्यादा थी? कई लोग कहते हैं साहब पहले इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, अरे जरूरत ही नहीं है इंस्ट्रूमेंटों की भाई। हमारी ज्यादातर बीमारी लाइफ स्टाइल की है सारी। पहले वो लाइफ स्टाइल नहीं थे, बीमारी कहां से होंगी? फालतू की बात करते हैं कि नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे? बिना इंस्ट्रूमेंट के टॉप थे वो, बढ़िया थे एकदम। तो आहार में हम श्रेष्ठ नहीं है। निद्रा, अच्छा निद्रा जानवर भी बढ़िया लेते हैं और हम भी
आपको क्या लगता है, एसी लगा लिया और गद्दा लगा लिया ब्रांडेड डबल बेड का, है ना, तो ही नींद बढ़िया आती है, या थक के चूर हो जाए जानवर या मनुष्य तब भी नींद आ जाती है? बोलो। अच्छा, चूर होने के बाद, नींद आने के बाद आपको ये पता रहता है कि मैं जो है एसी कमरे में सो रहा हूं, या मैं खरेरी खाट पे सो रहा हूं, या जमीन में पड़ा हूं? कैसा पता रहता है? नींद तो फिर नींद के बाद तो सब, तो नींद वो भी ले रहे हैं आराम से और हम भी ले ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं, नींद ना देखे टूटी खाट, तो नींद के मामले में भी हम उनसे, बल्कि अमेरिका में ये 12 साल पहले का रिसर्च है, अब तो संख्या बढ़ गई होगी, 60% लोग नींद की दवा खा के सोते हैं, उसके बिना नींद नहीं आती। आप में से कितने लोगों को नींद नहीं आती आराम से रात को? भाई जिनको नींद नहीं आती, आराम से टेंशन रहता है, तनाव रहता है, उसमें एक कारण तो ये है कि इनके पास हो सकता है पैसा ज्यादा हो। पैसा ज्यादा होने पे भी नींद नहीं आती है, या और भी तनाव हो सकता है। तो चलिए, ये नींद की समस्या बहुत लोगों को है, अनिद्रा के शिकार हैं हम लोग, हम साउंड स्लीप। यदि आप सुबह एकदम कमल की तरह खिले हुए उठें, एकदम ऐसा लगे कि इसको प्रेम करें, इसको प्रेम करें, ये कितने अच्छे लोग हैं, एक तो आप इस मूड से उठें, इसका मतलब है आपके एक एक सेल ने, एक एक कोशिका ने साउंड स्लीप ले ली है, आपका मन बुद्धि चित्त एकदम प्रसन्न है। और एक आप ऐसे उठे मुंह लटका के, सामने वाले की जो खोपड़ी खा जाए उठते ही, इसका मतलब आप सोए जरूर है लेकिन आपको साउंड स्लीप, अभी भी आपका मूड उखड़ा ही हुआ है। तो आहार, निद्रा और भय, देखो भय हमको भी होते नहीं होते। बच्चों का क्या होगा, मकान कब बनेगा, चोरी कब होगी, नहीं होगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस में नुकसान चल गया अब क्या होगा। ऐसा नहीं है आतंकवादी आ जाए, ये भी समस्या है एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच में। एक संप्रदाय जो है दुनिया भर की हरकतें करता रहता है, उसका भी डर लगता है जब हम सो जाते हैं, अरे ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं भाई हमारे साथ। तो भय बहुत हैं, तो भय उनके जीवन में भी है, जानवरों के जीवन। और मैथुन, मैथुन का मतलब सेक्स, मैथुन वो भी करते हैं, मैथुन हम भी करते हैं, यहां भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है। जानवर बिल्कुल जो प्रकृति ने निर्धारित किया उसी के साथ, और एक लिमिटेड पीरियड में ही मैथुन में रत होगा, उसके बाद जैसे 1 महीने उसका पीरियड है, 11 महीने वो बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन यहां भी हम उनसे श्रेष्ठ, ये हमारी खोपड़ी ऐसी है, हम जितनी प्रगति कर रहे हैं हमारे दिमाग में कचरा उतना ही ज्यादा घुस रहा है। आज जो सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, कोई कहे चाहे ना कहे, मूल में उसके यही काम भावना है। ये आदमी को लगाती है पहले तो अच्छे से अच्छा अर्जन करने में, फिर भोग में लगाती है, घर बाहर, और ये पतन कराती है आदमी का। सारे पापों की जड़ भगवान ने कहा है गीता में। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, एक तो मैं अपने मन से यहाँ पे कोई भी बात बोलने वाला नहीं हूं। यहाँ जो भी स्पीकर आएगा वो अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, हमको ऑथराइजेशन नहीं है। हम वही बोलेंगे जो भगवत गीता में दिया हुआ है, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा है। स्वामी जी महाराज, जो कि देखिए आपको एक किताब दिख रही है सबको, दीपक के बगल में। तो हमारा जो कोर्स है ना, एक बहुत अच्छे संत हैं परम श्रद्धेय श्री रामसुख दास जी महाराज, जो गीता प्रेस में रहते थे, गीता भवन में, नाम सुना है आपने? उन्होंने गीता पर ये टीका लिखी है, बहुत जबरदस्त टीका है, 1300 पेज की टीका है ये। इससे बढ़िया टीका हमने आज तक नहीं देखी। आप भी यदि इसको लाएंगे, ये 1000 रुपये की किताब है, ये 1000 में भी ये बहुत सस्ती है, लेकिन ये किताब जो है 400 रुपये में मिलती है, और हम लोग इसको 200 रुपये की देते हैं, कोई पढ़े तो इसमें जो लिख रहा है, या कृष्ण भगवान ने जो कहा है गीता में, हम वही बात यहाँ कहने के लिए अधिकृत हैं। मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से, मेरे मन से क्या सही है और क्या गलत है, वो चर्चा हम करने वाले। मेरे मन से तो कुछ भी सही हो, उसको मुझे नहीं कहना है, वो मेरे लिए सही है, कहने के लिए सही नहीं है। तो ये 4 काम जब तक हम कर रहे हैं जीवन में, सुने आप बहुत अच्छी बात, आहार, निद्रा, भय और मैथुन,
तब तक शास्त्र कहता है कि हम पशु हैं, पशु। जानवर क्या अपना परिवार नहीं पाल लेते भाई? हैं? कोई जानवर ऐसा है कि भैया देखो ये 4 बच्चे हो गए, अब 2 तो मेरे से पलेंगे नहीं, इनको तो मैं कुएं में डाल जाता हूं। ऐसा तो नहीं है ना, वो भी पालते हैं, 10 हो 12 हो, हम भी पाल रहे हैं बच्चों को, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हम भी परिवार बना रहे हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको यदि हमने जीवन समझा कि बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया मकान और बढ़िया से बढ़िया नौकरी, और बढ़िया से क्या करना है, नौकरी का क्या करना है, धन का क्या करना है, परिवार चलो बहुत अच्छा है, बच्चों को पालना, तो करना क्या है आखिर में? जीवन में करना क्या है, उद्देश्य क्या है? ये बात हमको भगवत गीता बताएगी, और यही बात को विवेक कहते हैं। विवेक का मायना है कि हम कभी इस जीवन के बारे में सोचें, जो हम सोचते हैं। कभी कोई जीवन में दुख आता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अपने परिवार में अपना प्रिय व्यक्ति खत्म हो जाता है, तब हमारे जीवन में ये सोच आती है कि आखिर यार ये जीवन है क्या, क्यों जी रहे हैं हम, क्यों जन्म लिया हमने इस परिवार में, कहाँ जाएंगे हम, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये जगत किसने बनाया, आखिर मैंने 50 साल में किया क्या। ये बात कभी न कभी हमारे, ये क्यों मेरे को दुख दे रही है या दे रहा है, कौन है ये पुराने जन्म का, क्या सिस्टम है ये, या ये मेरे को सुख क्यों दे रहा है भाई। ये जो चीजें हैं, जब कभी हम इनके बारे में सोचते हैं तो ये विवेक है। ये जानवर नहीं सोच सकता, ये कोई भी योनि नहीं सोच सकती सिवाय मनुष्य के। मनुष्य अपने जीवन को देख सकता है, पूरे जीवन को देख सकता है, अच्छा उसके बारे में सोच सकता है, क्या हुआ, ये क्या करना है मुझे, कहां जाना है, आखिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के बारे में सोच सकता है। जानवर नहीं सोच सकता। आप सोचते हैं, विवेक है, तभी तो आप बैठे हैं यहाँ। क्या आपको लगता है कभी कुत्ते के मन में ही आ सकता है कि यार बहुत हो गया, इधर उधर डंडे खाते हुए, रोटी खाते हुए, हट अब हमको गीता पढ़नी है यार, है? अरे भाई सोच सकता है क्या कुत्ता? यार बेकअप परेशान हो गया यार मैं जिंदगी से, है ना, कभी ये डंडा मारता है, कभी वो डंडा मारता है, कभी रोटी मिलती है नहीं मिलती है, हटाओ अब इस सब दुख का मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना है और मुझे गीता पढ़नी है यार। ऐसा सोच सकता है? कौन सोच सकता है? मनुष्य। तो ये मनुष्य की वीटो पावर है कि उसके अंदर विवेक है। अब यदि हम उसको काम में लें या ना लें, ये पूरी तरह से हमारे, और यदि हमने विवेक को काम में नहीं लिया और इसी कामों में लगे रहे, फालतू के कामों में जो सब दुनिया कर रही है, वो नया काम नहीं कर रहे, तो हमको अगला जन्म वो मिलेगा जिसमें विवेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो विवेक की जरूरत लगी नहीं इस जन्म में। तो भगवान अपने आप, भगवान नहीं देंगे, हम अपने आप इनवाइट कर रहे हैं सिस्टम को कि हमको गधा, घोड़ा, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाए। तो गीता हमको ये भी बताती है कि हमारा अगला जन्म कैसे होता है, क्या हमारे हाथ में है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या थ्योरी है अगले जन्म की, मरना कैसे चाहिए। हाँ, गीता ये बता रही है कि मरना कैसे चाहिए, मरने की कला बताती है गीता कि जब हम शरीर छोड़ रहे हैं तब क्या हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, घर वालों को क्या, ये बात गीता बताएगी जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी, और वो अटल सत्य है। तो एक तो हमारी वीटो पावर हुई, हमारे अंदर विवेक है। अब इस विवेक को हम जागृत करें ना करें, अब इस विवेक है, इसलिए हमको कर्म करने की स्वतंत्रता भी है कि हम विवेक पूर्वक कर्म कर सकें, नए कर्म। कौन से कर्म? देखिए इस बात को थोड़ा समझें, किसी के समझ में यदि कोई बात नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हैं बीच में भी। हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हम हर सेशन के बाद 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए देंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भी यदि किसी के मन में ऐसी बात आए कि नहीं मेरे को तो अभी पूछना है, मेरे अभी अटक रही है बात, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूं मनुष्य जीवन की दुर्लभता, महत्वपूर्णता। ये पीतल नहीं है, ये सोना है। तो सोना क्यों है? इसमें 2 पावर है, वीटो पावर, जो किसी के पास नहीं है हमारे अलावा।
सबके पास है मनुष्य, चाहे वो गरीब है, अमीर है, काला है, कलूटा है, कैसा भी है, लंगड़ा है, लोड़ा, कुछ भी है, चाहे वो नहीं, उसके पास ये दो चीजें हैं सबके पास। एक तो हो गया विवेक, और दूसरा क्या है? कर्म करने की स्वतंत्रता। हम नए कर्म कर सकते हैं। जानवर का, पशु का, पक्षी का सब कुछ फिक्स है, वो नए कर्म नहीं कर सकता। वो भोग योनि है, वो आएगा, आने के बाद जो उसका जीवन है 20 साल, 30 साल, 40 साल, फिक्स है सब उसका। कहाँ डंडे खाएगा, कौन से घर में जाएगा, कार में घूमेगा कि क्या, सब कुछ फिक्स है उसका। हमारा सब कुछ फिक्स नहीं है। बहुत कुछ फिक्स भी है, लेकिन सब कुछ फिक्स। हम किस परिवार में जन्म होंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई कौन होंगे, यहाँ तक कि हमारी शादी होगी, धन कितना आएगा, उस धन से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको गीता में मिलेंगी जो फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो फिक्स, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं शॉर्ट में, अच्छी चीज है इसलिए। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, पहले ये बताओ, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी बताए, आराम से, आप सही बताएंगे। जिसे करना चाहिए, किसको? पुरुष का अर्थ, यानी पुरुष को जिसे करना चाहिए। पुरुष का मतलब क्या है? यहां स्त्री और पुरुष दोनों हैं। पुरुष शब्द जो है ना, हम सब के लिए, पुरः शयनेति स पुरुषा, ऐसा आया शास्त्रों में। इस शरीर को जो अपना घर मानता है, पुर मानता है, और इसमें रहता है, जो शयन करता है, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा मुंह, मैं सुंदर, मैं काला, मैं गोरी, मैं ये, जो ऐसा मानता है वो कौन हुआ? पुरुष। तो पुरुष के लिए 4 काम करने चाहिए, उस पर लागू है ये। जानवरों के लिए लागू नहीं, हमारे लिए लागू है। कौन कौन से 4 काम है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? जो हमको कर्तव्य कर्म करना है, वही हमारा धर्म। एक रूल है हमारे यहाँ, एक मर्यादा है, मनुष्यों पे मर्यादा लागू है। हमारे यहाँ सब संबंध है, बहन का है, भाई का है, चाची का है, काकी का है। जानवरों में 2 ही जाति होती हैं, उनमें मर्यादा उतनी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। तो हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें, एक तो ये, और 2 चीजें और हैं, अर्थ भी कमाएं और काम, यानी भोग भी है। हाँ, भोग भी है हमारे जीवन में हर तरह का, लेकिन आपको, और एक चौथा क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? हाँ, सदगति कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। मोक्ष का मतलब है जो भी हमारा बंधन है या दुख है, उससे हमको मुक्ति मिल जाए। एक तो भाई मेरा निवेदन है कि प्राय जो है, जब अध्यात्म की बात होती है तो हमको आदत तो होती नहीं इसकी, तो हमको नींद आती है ना। तो जिनको नींद आए वो खड़े होके और टहल लें, कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत लोगों को आती है ना। वो टहल लें, आराम से पीछे सुन लें, पीछे टहल लें, पीछे से सुन लें, और थोड़ा सा पेट पे कंट्रोल करें, है ना। जितनी भूख हो उससे आधा ही खाना चाहिए, वरना यदि हमने अन्न ज्यादा ग्रहण किया तो अन्न का अपना एक नशा होता है, कोई खास बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जिसमें हमारी रुचि होती है, प्राय हमको उसमें नींद। कितने लोग हैं आप में से बेतिया वाले जिनको व्हाट्सएप देखते हुए नींद आ जाती है? व्हाट्सएप चलाया नहीं कि 5 मिनट में जो है एकदम से नींद आती है? बोलो कितने लोग हैं भाई? खड़े हो जरा, हाथ खड़े करो। आपको व्हाट्सएप खोलते नींद आ जाती है? आपको सुलाना हो तो मतलब व्हाट्सएप की न्यूज दिखा दो, नींद आ जाएगी। व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे बाद भी हमको नींद नहीं आती है ना। किसी की निंदा करानी हो हमको, कोई प्रकरण मिल जाए हमको घर का बाहर का, और उसके बारे में हमको अपनी राय देनी हो नमक मिर्ची लगा के, तो नींद आ जाती राय देते देते? नहीं आती ना। लेकिन यहाँ आती है। समझ रहे हैं क्यों आती है? यही कारण है, क्योंकि अभी हमारी इसमें रुचि
नहीं है। तो आप निराश मत हो, आप जैसे ही इसको धीरे धीरे सुनेंगे, इसमें रुचि जगेगी तो इसमें भी नींद नहीं आएगी, है ना। तो मोक्ष का मतलब है हमको समस्त दुखों से, तनावों से हम मुक्त हो जाएं, जीवन हमारा बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसमें ध्यान देने वाली बात सुने आप, जो कम से कम अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, वो तो सुने ही सुने, जो लगे हुए हैं धूमधाम से जीवन में। ये जो धर्म और अर्थ, मैक्सिमम समय हमारा इनमें निकलता है जीवन में। बोलो निकलता है कि नहीं निकलता है? ये जो धर्म है, सॉरी, अर्थ और काम, गलत बोल रहा हूं, अर्थ और काम, दो कामों में हमारा जीवन निकलता है। अर्थ में, पैसा कमाने में, या उसका उपभोग करने में, रिश्तों का उपभोग करने में। ये दोनों हमारे फिक्स हैं मैक्सिमम। इस पर हम कितना ही जोर लगा लें, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कि मैं अंबानी बन जाऊं मेहनत करके, संभव नहीं है भाई। सुन ले आप गीता की बात, आप नहीं बन सकते। छोड़ दो आप फालतू की बात कि नहीं मैं चाहूं तो बन सकता हूं, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसके लिए भाग्य भी बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि इन दो क्षेत्र में भाग्य बहुत ज्यादा काम करता है। किन दो क्षेत्र में? अर्थ में और काम में। पुरुषार्थ का रोल है इसमें, है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाग्य का रोल ज्यादा है। और धर्म में और मोक्ष में, इसमें किसका रोल ज्यादा है? इसमें पुरुषार्थ का रोल ज्यादा है। लेकिन हम करते उल्टा है। जब भगवान की तरफ चलने की बात आती है तो हम कहते हैं भैया भाग्य में होगा तो कथा में चल चलेंगे, माला कर लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, भाग्य में होगा तो कर लेंगे। लेकिन भाग्य में तो इनसे चलता है मामला। भाग्य में होगा तो पैसा आएगा, भाग्य में होगा तो आपको दाम्पत्य जीवन से सुख मिलेगा, बहुत सारी चीजें भाग्य में। वैधव्य भी भाग्य का ही है। पति पत्नी में से एक जो छूट जाता है वो भी भाग्य से ही है। बहुत चीजें भाग्य से हैं, बदल नहीं सकते हम। तो बदलना यहाँ है। तो हमको जीवन का एनर्जी, जीवन का समय कहाँ लगाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा धर्म पर और मोक्ष पर। थोड़ी सी मेहनत से जो मिलना होगा वो मिल जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो मनुष्य जीवन में हम कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। कर्म कैसे करें ये हमको गीता आगे बताएगी, कर्म योग बताएगी कि जिन कर्मों से, जो घर में हम रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, सारे काम करते हुए हम कैसे उस मोक्ष को, उस प्रेम को प्राप्त करें जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाओ इसको। देखो एक बार हम गीता पढ़ने के वो माध्यम देख लेते हैं। एक जना कुर्सी लेके बैठो यहाँ पे कंप्यूटर के बगल में, दूर मत बैठो, बगल में बैठो बिल्कुल लैपटॉप के। और मैं जब कहूँ तो खटका दबाना, दबाओ खटका। नेक्स्ट, पता है नहीं पता है? हाँ, आगे बढ़ो। अब आप ये किताब खोलो, आप सब किताब मिली है आपको? नहीं मिली है? रखा है उसको तो 2 दिन तो देख लो उसको, घर पे तो पता नहीं क्या करने वाले हो।